दोस्तों आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको दो चीज़ सीखने को मिलेंगे। पहला चीज़ कि अगर 24 इंच कॉम्बो मदरबोर्ड के अंदर 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट मिसिंग हो जाए तो उसको कैसे मॉडिफाई करके ठीक किया जाता है। और दूसरा चीज़ आपको ये सीखने को मिलेंगे कि इस टाइप का मदरबोर्ड के अंदर 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट मिसिंग क्यों होता है, जिसके वजह से हमें मदरबोर्ड के अंदर स्टैंड बाई का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये जो दो चीज़ है आपको प्रैक्टिकली आज के इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर वाकई में आप इस टेक्निक को जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो भी चीज़ करता हूँ आपके सामने सीधा सीधा करता हूँ, तो इसलिए मैं इसके अंदर पावर देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो वोल्टेज है वो आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कि अभी फिलहाल इसके अंदर वोल्टेज किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इसके लिए हमें मल्टीमीटर की एक ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसके अंदर जो है पावर सप्लाई दे दिया हूँ। अब मैं इस मल्टीमीटर के ज़रिए आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कि आखिर इसके अंदर अभी वोल्टेज क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज पर सेट कर देता हूँ 20 वोल्ट पर। और अब जो है इसके अंदर जो वोल्टेज मेजरमेंट करने का पॉइंट है बेसिक वोल्टेजेस, तो वो सारे बेसिक वोल्टेजेस को मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम 12 वोल्ट यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 12.05 वोल्टेज ओके है, यानी कि 12 वोल्ट का पॉइंट है। और उसके बाद हम चेक करेंगे 5 वोल्ट। ये जो हमारा कॉइल देख रहे होंगे, इस कॉइल के अंदर हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 0.6 वोल्ट दिखा रहा है। उसके साथ ही साथ ये जो हमारा बायोस आईसी है, इस बायोस आईसी के जो 8 नंबर पिन है और 7 नंबर पिन है, यहाँ से हमें 3.3 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 0.15 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम इसका मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें दो मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये हमारा बक कन्वर्टर जो कि हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइस रेंज के अंदर, ये हम एक इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अभी हमारे ऑनलाइन स्टोर पे ये वाला मॉड्यूल अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए 2-4 पीस रखे हुए हैं। तो ये मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक, और इसको मैं एक इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लिया पावर सप्लाई से। उसके बाद मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो दो मॉड्यूल हम इस्तेमाल करेंगे, ये हम करेंगे 5 वोल्ट के लिए और ये हम करेंगे 3.3 वोल्ट के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में से इसके अंदर भी 3.3 वोल्टेज का पॉइंट दिया हुआ है। तो मैं इसके जगह पे मैं इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इससे जो कम कीमत के अंदर ये मिल जाती है, इसका कम प्राइस है, इसका ज़्यादा कीमत है। तो इसको मैं इसी ने नहीं इसको इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर से जब मैं 3.3 वोल्ट सेट करता हूँ तो इसके आउटपुट से 3.5 वोल्ट आउटपुट होता है। तो बायोस आईसी के लिए 3.5 वोल्ट क्या होता है कि इनिशियल टाइम पे, यानी कि जब इसको लगाने के बाद टेस्टिंग करोगे तो उस समय आपको तो अच्छे देखने को मिलेंगे, आपको डिस्प्ले पर सब कुछ देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हमारा ये मदरबोर्ड कुछ दिन हो जाएंगे, लगभग 1 मास 2 मास 3 मास हो जाएंगे, उसके बाद दिक्कत करने लगता है बायोस आईसी के साथ। तो इसी के लिए मैं इस मॉड्यूल को 3.3 वोल्ट देने को लिए मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं इस वाले को इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसके अंदर एक प्रीसेट लगे हुए हैं, देखिए। और इस प्रीसेट के मदद से मैं इसके आउटपुट से 3.3 वोल्ट को सेट करके इसके अंदर लगाता हूँ। तो कैसे लगाएंगे देखिए, इसके पीछे जो है आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5 वोल्ट का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम 12 वोल्ट इनपुट करेंगे इस मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल के अंदर, और उसमें से एक 5 वोल्ट के लिए आएंगे। तो यहाँ पे एक 5 वोल्ट इनपुट करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट का एक पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 3.3 वोल्ट लगाएंगे, नहीं तो पीछे जो हमने यहाँ पे 3.3 वोल्ट का ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हम 3.3 वोल्ट देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इन दोनों मॉड्यूल को फिक्स करना होता है। तो फिक्स करने से पहले मैं इसके पीछे टेप लगा दूंगा। हमारे पास बहुत ही हाई क्वालिटी का डबल साइड टेप है। तो इस टेप के मदद से मैं बहुत सारे काम करते रहता हूँ। कोई भी चीज़ को चिपकाने के लिए एक बार चिपका दिया तो वह उठाना मुश्किल हो जाती है। तो एक मैं यहाँ पे चिपका दिया और उसके बाद इसके साइड का जो टेप है इसको मैंने निकाला और मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दूंगा। और फिक्स करने का जो टेक्निक है ये भी आप देख लीजिए, ताकि जब आप लोग कोई प्रैक्टिकल काम करोगे तो आपको बहुत ही मदद करे। यहाँ पे देखिए हमने करा, और मैंने यहाँ पे एक जो है जम्पर लगा के रखा हूँ ये ग्राउंड के साथ कनेक्शन करने के लिए। और ये हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट इनपुट और ये हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट आउटपुट। तो मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ जल्दी से। ये 12 वोल्ट का पॉइंट है, कनेक्शन हो गया। ये हमारा 5 वोल्ट का आउटपुट का कनेक्शन ये भी हो गया, और हमारा ग्राउंड का कनेक्शन ये भी हो गया।
तो तीनों का कनेक्शन और एक बार देख लीजिए। ये हमारा 5 वोल्ट यहाँ पे दिया, ये जो कैपेसिटर है 5 वोल्ट का ये पॉजिटिव पे दिया, और यहाँ से हमने 12 वोल्ट लिया, और यहाँ से 5 वोल्ट हमने यहाँ पे ग्राउंड दे दिया हूँ। और अब बात कर लेते हैं ये वाला मॉड्यूल को हम कहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए अभी पीछे एक मैं थोड़ा सा टेप को लगा देता हूँ। और मैंने दोस्तों इसके अंदर पहले से ही 3.3 वोल्ट सेट करके रखा हूँ। ये जो नॉब आप देख रहे होंगे इसको घुमा के मैं 3.3 वोल्ट सेट करके रखा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। और इस मॉड्यूल को मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि पीछे जो है 3.3 वोल्ट देने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं डिसाइड कर रखूँ इसको मैं इस साइड ही लगाएंगे। और ध्यान रहे दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पॉजिटिव है इसके साथ टच ना करे, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा ताकि दूसरे कंपोनेंट्स के साथ ये टच होकर खराब ना हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया हूँ, यानी कि फिक्स कर दिया हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हम देख रहे होंगे ये नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव, तो नेगेटिव को हम नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे कहीं पे भी आप जोड़ सकते हो नेगेटिव के साथ। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद ये वाला पॉजिटिव हम यहाँ पे लगा देंगे। तो दोनों जो मॉड्यूल है इन दोनों मॉड्यूल को हमने दो जगह पे लगा दिया हूँ। तो एक का तो आउटपुट हमने इसके साथ 5 वोल्ट के साथ जोड़ दिया हूँ, और एक 3.3 वोल्ट का आउटपुट को लगाने से पहले हमें इसको चेक करना होता है कि इसका आउटपुट में वाकई में 3.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है या कम या ज़्यादा हो रहा है, ये भी हम एक बार चेक कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर में हमें इस बोर्ड के साथ कोई दूसरा प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए हम इसके अंदर एसी सप्लाई देंगे और उसके बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे। हमने एसी सप्लाई दे दिया हूँ। आप मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए, इस मल्टीमीटर पे आपको देखने को मिलेंगे इसका आउटपुट वोल्टेज। तो हमने इसको लगाने के बाद एक तो प्रॉब को ग्राउंड कर लिया और दूसरे आउटपुट यहाँ पे देखिए 3.37 वोल्टेज दिख रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। हम इसको लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 5 वोल्ट नहीं आ रहा था ये भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि इसका आउटपुट जो है हमने लगा दिया हूँ। आप यहाँ पे देखिए 5.1 वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसके लिए हमें अब एक ही कनेक्शन करना है। ये जो आउटपुट है ये आउटपुट हमको लगा देना है यहाँ पे 3.3 वोल्ट के साथ। हमने 3.3 वोल्ट का जो वायर हमने यहाँ से निकाला था वो भी हमने लगा दिया हूँ। तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि इसके अंदर 3.3 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। उससे पहले मैं इसके अंदर जो इंडिकेटर था ये भी मैं लगा देता हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि इसके अंदर जो स्टैंड बाई का प्रॉब्लम हमें दिखने को मिल रहा था, स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा था, तो ये समस्या जो है दूर होता है कि नहीं। उसके बाद हम इसका जो दूसरा जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला था वो आपको बताऊँगा। तो अब मैं इसके अंदर सप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने सप्लाई दिया और अभी हमारा टीवी जो है या मदरबोर्ड जो है स्टैंड बाई मोड में है। आप यहाँ पे देखिए रेड एलईडी यहाँ पे जल रहा है। तो अब इसका जो पावर बटन को मैं प्रेस करता हूँ, देखिए पावर बटन को प्रेस करा और हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। इसका मतलब हमारा ये जो बोर्ड है ये रिपेयर हो चुका है। तो अगर आपके बोर्ड के अंदर भी 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट मिसिंग हो तो आप इस तरीके से आप अपने बोर्ड के मॉडिफाई करके ठीक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा इस मदरबोर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम आती क्यों है। तो इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि आपको एक कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको खाली आंखों से नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा रेगुलेटर ऐसे लगा हुआ था जो कि बर्न हो चुका था, जल चुका था, जिसके वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा था कि स्टैंड बाई मोड में था। उसके बाद ये स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। लेकिन सॉफ्टवेयर का नहीं, वोल्टेज का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन कई बार हमारा सॉफ्टवेयर का भी इशू होता है। तो चलिए मैं आपको आईसी को दिखाना चाहूँगा ताकि इन फ्यूचर में आपको आसानी हो जाए इस टाइप का या इस नंबर का बोर्ड जो है उसको रिपेयर करने में। इस बोर्ड का नंबर देखिए, खासकर जो 67 का जो बोर्ड होता है 67 PH671 इस बोर्ड का। तो छोटा आईसी को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दो छोटा आईसी लगा हुआ था, एक को मैंने जो बर्न हो चुका था उसको मैंने निकाल दिया हूँ और एक लगा हुआ है। तो दोनों का भी मैं आपको माइक्रोस्कोप के जरिए दिखा देता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो माइक्रोस्कोप फुटेज आप देख रहे होंगे तो इस जगह पर आप ध्यान दीजिए कि 3-3-6 लेग्स का एक छोटा सा आईसी लगा हुआ था जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार सा था। ये जो आप आईसी देख रहे होंगे बहुत ही छोटा। तो ये आईसी आपको अगर खाली आंखों से देखने जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जब मैंने इस कंपोनेंट्स को मैंने माइक्रोस्कोप के ज़रिए टेस्ट करा हुआ और मैंने देखा तो इसका जो जल चुका था, थोड़ा सा बर्न हो चुका था, ऊपर से फूला हुआ था। ये जो ऊपर का जो हिस्सा था ये फूला हुआ था। तो मैंने इसको निकालने के बाद देखा कि ये खराब हो चुका था, जिसके वजह से 5 वोल्ट नहीं बन रहा था और उसी के लिए हमारा 3.3 वोल्ट भी नहीं बन रहा था। तो मैंने इस आईसी को निकाल दिया हूं और इस आईसी को निकालने के बाद मैंने दो मॉड्यूल को मैंने इसको इस्तेमाल करा हूं इसके अंदर। यहाँ पे देखिए
ये जो मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल हमारा ये रहा, और दूसरा मॉड्यूल मैंने इसके पीछे लगा के रखा हूँ, ये रहा, और एक दूसरा मॉड्यूल। तो इन दोनों मॉड्यूल को, पीछे जो मॉड्यूल मैंने लगाया, इस पीछे वाला मॉड्यूल के लिए मैंने 5 वोल्ट यहाँ पे दे दिया हूँ, और ऊपर का जो मॉड्यूल था इसके लिए हमने 3.3 वोल्ट दे दिया हूँ, जिसके बाद हमारा ये मदरबोर्ड रेडी हो चुका है। और ये जो रेगुलेटर दोस्तों मार्केट से अभी नहीं मिल रहा है, इससे बड़े साइज़ का जो रेगुलेटर होता है वो तो मार्केट से मिल जाती है, लेकिन ये छोटे साइज़ का जो रेगुलेटर है ये मार्केट से नहीं मिलता है। जो लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं सिर्फ वही लोगों द्वारा इसको बनाया जाता है, और जो बल्क क्वांटिटी में जब इस मदरबोर्ड को तैयार किया जाता है उस समय उस मदरबोर्ड के अंदर वो छोटा सा आईसी को इस्तेमाल करा जाता है। आपको मार्केट से अलग से देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको ये इस तरीके का मॉड्यूल लगा के अपने मदरबोर्ड को मॉडिफाई करके रिपेयर करना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको इस वीडियो के जरिए 2 इम्पोर्टेंट बात पता चला है, और इसके ज़रिए आप मॉड्यूल के ज़रिए कैसे रिपेयर करोगे ये भी आपको पता चला है। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी चीज़ को लेकर सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोज़ को आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।